अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। मेरी आपसे एक ही गुजारिश होती है तो मीडिया फोकस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलें, और अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। यही मेरी कामयाबी। कल का दिन बड़ा अहम दिन था दुनिया के तारीख़ में, और वो दिन था ईरान अमेरिका के मुआहदे के हवाले से। कई अप्स डाउन्स हुए और पहला जो सेशन था वो खैर खूबी से हो रहा था, तो अचानक प्रेसिडेंट ट्रंप का एक ख़तरनाक बयान आ गया, जैसी कि उनकी आदत है कि हम ईरान पे ऐसे हमले कर देंगे, अगर उन्होंने हमारी बात नहीं मानी तो हम तो तबाह कर देंगे, और जो उनका वफद आया हुआ है उनको भी वापस जाने नहीं देंगे, और ये कर देंगे वो कर देंगे। तो उसी वक्त माथा ठटका था कि कुछ न कुछ होगा, और वही हुआ जिसका डर था। ईरान ने वॉकआउट कर लिया और उन्होंने कहा कि अगर ऐसी धमकियां दी जाएंगी तो फिर मुआहदा या इस किस्म का कौन सा प्लान बनेगा। तो शाबाश है पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को, कतर के प्राइम मिनिस्टर को, कि उन्होंने दिन रात एक करके कभी ईरान वालों से मिल रहे हैं, कभी अमेरिका से वालों से मिल रहे हैं, और अल्लाह की मेहरबानी से फिर वो इस बात पे पहुँचे कि दोनों फिर नेगोशिएशंस के लिए तैयार हो गए। और JD Vance का भी बड़ा किरदार था, और ईरान वालों ने भी अपना काफ़ी फिर सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया कि बहरहाल ये बात एक किस्म की तय हो गई कि ये मुज़ाकरात जारी रहेंगे, और 60 दिन का जो टेन्योर है उस पर ये सारे मसले हल किए जाएंगे, और टेक्निकल टीमें वहीं पे रहेंगी स्विट्ज़रलैंड में। आज से वो मुख्तलिफ जो टेक्निकल टीमें हैं वो अपना काम शुरू करेंगी, आपस में बात करेंगी, और इस मुआहदे के तहत ईरान को पेट्रोलियम के लिए हवाले से थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी गई है कि अपना वो पेट्रोल वगैरह गैस वगैरह वो बेच सके, और आबना हुर्मुज़ खोला जाएगा। तेल की कीमतें जो प्रेसिडेंट ट्रंप के बयान के बाद थोड़ी ऊपर चली गई थी, इस मुआहदे के बाद कि दोनों इस बात पे राज़ी हो गए हैं कि इस बात को, मुआहदे को, मुज़ाकरात को चलना चाहिए। अभी $60 फ़ी बैरल पर आ गया है, और जो कम तरीन सतह है गुज़िश्ता 3-4 महीने में, और ये खैर खूबी के साथ सब कुछ तय पा गया। और यहाँ पे एक बात और मैं आपको बताता चलूँ कि वहाँ पे एक अफवाह ये भी थी कि हो सकता है कि इज़राइल कोई एडवेंचर न कर ले, कोई ऐसा मसला न पैदा कर ले कि कोई सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से या कोई उस बात के लिए भी पाकिस्तान बड़ा अलर्ट था, और सारे ममालिक को ये बात ज़हन में थी कुछ भी हो सकता है। और लबनान पे उसके हमलों के हवाले से भी बात जारी थी, लेकिन उनकी जो ईरान का जो स्टैंड था वो काफ़ी मजबूत था, और उस पे स्टैंड की वजह से एक पॉइंट यहाँ तक भी पहुँच गई कि आया ये मुज़ाकरात होंगे भी या ये वफद वापस आ जाएगा तेहरान। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान को और कतर को ये शाबाश है कि उन्होंने इस सारे मसले को हल किया, और JD Vance ने भी कहा कि हमें भी प्रेसिडेंट ट्रंप का हुक्म है कि हम मुज़ाकरात को आगे तक ले जाएं। उन्होंने इज़राइल की भी मज़म्मत की लबनान के हवाले से, और जो पहले इज़राइल के हवाले से बात की जाती थी अमेरिका की तरफ से, उसमें भी काफ़ी कमी देखी गई, और दुनिया भर की निगाहें स्विट्ज़रलैंड के इसी शहर में लगी हुई थी कि आखिर होगा तो क्या होगा। लेकिन वही हुआ जिसके लिए अल्लाह पाक से लोगों ने उम्मीद रखी थी, और हर अमन पसंद शहरी ये चाह रहा था, दुनिया का हर अमन पसंद शहरी, कि किसी भी तरह ये आपस में बन जाएं, मुआहदा हो जाए, आपस में बात का सिलसिला जारी हो जाए, और टेक्निकल जो टीम्स हैं वो अपने मुज़ाकरात जारी रखें। अभी दोनों के फ़ायदे में ये सारी चीज़ें आई हैं। ईरान के लिए भी कुछ रिलैक्सेशंस मिली हैं, उनके भी एक्सपोर्ट में भी थोड़ा सा मिलेगा, और कुछ पैसे उनके लिए रिहेबिलिटेशन के लिए, ब्रिजेस के लिए, रोड्स के लिए, बिल्डिंग्स के लिए रखे गए हैं। तो ओवरऑल पाकिस्तान ने जो ये बेड़ा उठाया था, पूरी दुनिया में अपना परचम, अपना पासपोर्ट, जैसे मैंने पहले भी वीलाग में गुजारिश की थी कि अपने परचम को और अपने पासपोर्ट को बुलंद किया है। पाकिस्तान को अब इज़्ज़त की निगाह से देखा जा रहा है, ख़ास करके कल के वाक़ये के बाद। कल जो स्विट्ज़रलैंड में जो कुछ हुआ उसमें जिस तरह प्राइम मिनिस्टर और चीफ ऑफ
आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, मोहसिन नकवी, ये जो पाकिस्तानी टीम थी जो लगी हुई थी, इसको जेडी वेंस ने भी बड़ा सराहा और उसने मजाकन भी कहा कि मुझे भारतीय वाइफ है मेरी और पाकिस्तानी जनरल साहब जो है, इन दोनों से मैं इतना मुतासिर हूँ कि जनरल साहब ने, फील्ड मार्शल ने सफारती कोशिशों में भी अपने आप को मनवा लिया है। तो एक अच्छे गुड जेस्चर है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी टीम के लिए, पाकिस्तानी आवाम के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि इस मुआहदे के, इस जो ब्रेक थ्रू हुआ है, इसके बाद पाकिस्तान के अंदरूनी हालात भी ठीक होंगे, इकनॉमी भी पाकिस्तान की ठीक होगी और इंशाल्लाह जो बड़े मसाइल हैं जो पहले पाकिस्तान को फेस करने पड़ते थे, अब वो इंशाल्लाह फेस करने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने अमन का वो सिक्का बिठा दिया है जिसने उसके दुश्मनों को शर्मिंदगी दिखा दी है। यानी इजराइल और इंडिया ऐसे हक्का बक्का रहे हुए हैं, उन्होंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि पाकिस्तान इस हद तक आगे जाएगा या इस हद तक उसकी इज़्ज़त अल्लाह पाक ने की है, इस हद तक इज़्ज़त बढ़ेगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये सारा सिलसिला जारी रहेगा। ईरान और अमेरिका के इन मुआहदे की वजह से इजराइल को भी खामोशी मिल जाएगी और ये तो धड़का लगा रहता है और लगा रहेगा कि इजराइल कुछ न कुछ करेगा जिससे इन दोनों को इरिटेट किया जाए, ख़ास करके ईरान को इरिटेट किया जाए। लेकिन समझने वाले सारे समझ गए हैं कि इजराइल की अब क्या पोजीशन है। अब वो अकेला दुनिया में रह गया है, सिवाय भारत के उसको कोई सपोर्ट नहीं करता। अमेरिकन की एक लॉबी, ज़ायोनिस्ट लॉबी जो अमेरिका में काम करती है, वो बड़ी पावरफुल है, उसका असर तो सेनेट में और प्रेसिडेंट तक सब पे है। वो इजराइल को ज़रूर सपोर्ट कर रही है, लेकिन बहरहाल अमेरिका की आवाम इजराइल से अब उतनी मोहब्बत या उतना इज़्ज़त नहीं करती जो आज से 4-5 महीने पहले करती थी। उम्मीद है कि पाकिस्तान का बोलबाला रहेगा और ईरान और अमेरिका आपस में मिलके दुनिया में अमन कायम करने के लिए जो बात की जा रही है, वो सब सुकून से बात भी करेंगे और अमन के साथ रहेंगे, ताकि पूरे इलाके में अमन और शांति।